हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का समकालीन भारत भूगोल अध्याय 2 वन एवं वन्यजीव संसाधन से संबंधित कुल 46 MCQ को सॉल्व करेंगे। इस अध्याय से जितने भी इम्पोर्टेंट MCQ बन सकते थे वो मैंने बनाए हैं। तो चलिए देखते हैं वो कौन से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। ठीक है, और ये आपको आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, IUCN का फुल फॉर्म क्या है? IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। सेकेंड है आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्ट ऑफ नेचर। थर्ड ऑप्शन है आपके पास इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर। और लास्ट ऑप्शन है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। चलिए कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, अर्थात IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, अगला प्रश्न है, उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं? चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान किस वृक्ष की पूजा करती हैं? इमली और आम और नीम, पीपल और कदम, या शीशम और कीकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इमली और आम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार वर्ष 2013 से सघन वनों के क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई? 3,375 वर्ग किलोमीटर, 3,775 वर्ग किलोमीटर, या फिर 3,375 वर्ग किलोमीटर, या 3,333 वर्ग किलोमीटर, या फिर 7,533 वर्ग किलोमीटर। चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3,775 वर्ग किलोमीटर सघन वनों के क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट है आपका सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, असम में, गुजरात में, या त्रिपुरा में? चलिए कमेंट कीजिए क्या होगा इसका आंसर। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। ठीक, बात करें सरिस्का, सरिस्का कहाँ पे है? कमेंट कीजिए आप कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। नेक्स्ट है, सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं? सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कितने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ते हैं? 112 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, 110 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर 111 किलोमीटर प्रति घंटा, या फिर 113 किलोमीटर प्रति घंटा? चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 112 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका छठा नंबर क्वेश्चन है, भारत में 1951 और 1980 के बीच में कितने वर्ग किलोमीटर को वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया? सवाल है कि भारत में 1951 और 1980 के बीच में कितने वर्ग किलोमीटर को वन क्षेत्र कृषि भूमि को परिवर्तित किया गया है, ये आपको बताना है। 51 से 80 के बीच में कितने वर्ग किलोमीटर को वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया? 26,000 वर्ग किलोमीटर, 26,900 वर्ग किलोमीटर, या 26,200 वर्ग किलोमीटर, या 26,300 वर्ग किलोमीटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर, 26,200 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन थोड़ा सा आगे पीछे हो गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, या पश्चिम बंगाल? चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, या पश्चिम बंगाल? चलिए सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल 8वां नंबर क्वेश्चन है, 1952 में नदी घाटी परियोजनाओं के कारण कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा? 4,000 वर्ग किलोमीटर, 3,000 वर्ग किलोमीटर, या 5,000 वर्ग किलोमीटर, या फिर 2,000 वर्ग किलोमीटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 5,000 वर्ग किलोमीटर साफ करना पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस जीव के लिए विविधता बहुत महत्वपूर्ण है? किस जीव के लिए विविधता जो है, बायोडाइवर्सिटी जो है, वो किसके लिए इंपॉर्टेंट है? पौधे के लिए, केंचुओं के लिए, मनुष्य के लिए, या एलियन के लिए?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मनुष्य के लिए। ठीक है, ह्यूमन बींग के लिए विविधता बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, भारत में जैव उपजातियों की कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती हैं? भारत में जैव उपजातियों की कितने प्रतिशत संख्या पाई जाती हैं, आपको ये बताने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 10%, 12%, 8% या 5%? चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 8%। ठीक है, 8% कह सकते हैं। इसका अगर दी वैल्यू बताया जाए तो ये हो जाएगा आपका 16 लाख। कितना? 16 लाख। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा, दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है? चीता है, बिल्ली है, शेर है या इनमें से कोई नहीं है? तो हमको पता है कि सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन सा है, ये है चीता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, सामान्य जातियों से क्या अभिप्राय है? सामान्य जातियों से क्या अभिप्राय है? जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, या जिनके लुप्त होने का खतरा बना हुआ है, या ए बी दोनों होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समान जातियाँ वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए समान मानी जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 13 नंबर, एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख किन उपजातियों में शामिल हैं? एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख किन उपजातियों में शामिल हैं, ये आपको बताना है। समान जातियों में, संकटग्रस्त जातियों में, या स्थानिक जातियों में, या फिर लुप्त जातियों में? तो इसको देखेंगे कि ये जो एशियाई चीता है और गुलाबी सिर वाली बतख है, ये आपका लुप्त प्रजातियों में रखा जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें? लुप्त प्रजाति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर, बक्सा टाइगर रिजर्व जो डेवलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में, किस राज्य में है ये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल। ठीक है, यहाँ पे सी सही नंबर है। नेक्स्ट है आपका, बीज बचाओ आंदोलन क्या था? रासायनिक खादों से अधिक उत्पादन, या टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, या हरित क्रांति, या पेड़ों को उगाना? चलिए कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। रासायनिक खादों का अधिक उत्पादन, ये तो इसी के तो विरुद्ध किया गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश क्षेत्र में कितना हेक्टेयर वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण हो जाने से जलमग्न हो जाएगा? मध्य प्रदेश में एक चलाया जा रहा है, क्या एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है ना, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। इसका जब पूरा हो जाएगा तो कितना भूमि जलमग्न होने का संभावना है? ठीक है, तो ये बताना है आपको। तो 4 लाख हेक्टेयर है, या फिर 5,000 हेक्टेयर है, या फिर 5 लाख हेक्टेयर है, या फिर 1,000 हेक्टेयर है? चलिए कमेंट कीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 4 लाख हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, औषधीय पौधा कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश दोनों होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला सवाल, टक्सोल नामक रसायन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग में लाया जाता है? कैंसर, टाइफाइड, मलेरिया, या डेंगू? तो इसका सही आंसर होगा आपका कैंसर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत में वनस्पतियों की कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं? 81,000, 47,000, 15,000 या 41,000? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 47,000। आपको कहीं कहीं 46,000 भी देखने को मिलता है, तो देखिएगा आसपास में जो भी होगा उसको टिक करेंगे आप। ठीक, नेक्स्ट है आपका, पर्यावरण विनाश के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? संसाधनों का असमान बंटवारा, असमान उपयोग, रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता, या उपरोक्त में से सभी? चलिए कमेंट कीजिए। पर्यावरण विनाश के मुख्य कारक कौन कौन से हैं? संसाधनों का असमान बंटवारा, असमान उपयोग, रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता, या उपरोक्त में से सभी? तो यहाँ पे हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। पर्यावरण विनाश के कारण जो सभी हैं, संसाधनों का असमान बंटवारा भी है, असमान उपयोग भी है, रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता भी है। ठीक है, ये मुख्य कारक है। इसके अलग और भी बहुत सारे कारक हैं, है ना। देखेंगे कि पर्यावरण विनाश के कारण बहुत सारे और भी कारण हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट जो हमारे लाए जा रहे हैं, एक से प्रोजेक्ट बन रहे हैं, है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि आवास का जो जीव का आवास का हम लोग विनाश कर दे रहे हैं, जंगली जानवरों को मार कर खा जा रहे हैं या बेच दे रहे हैं अपने फायदे के लिए। पर्यावरणीय प्रदूषण व विषाक्तीकरण, और साथ साथ में दावानल भी देखेंगे, इसका एक प्रमुख कारण है। दावानल मतलब कि जो जंगलों में आग लग जाती है किसी वजह से, है ना। तो ये सभी पर्यावरण विनाश के मुख्य कारक हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। 20वीं शताब्दी के आरंभ में बाघों की संख्या, अनुमानित संख्या 55,000 से घटकर कितनी रह गई है? 1824, 1825, 1826 या 1827?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 1827 रह गई हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मैंग्रोव वन क्षेत्र कितने प्रतिशत लुप्त हो चुका है? 30%, 25%, 40% या 10%? चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 40%। कितना होगा? 40%। अब यहाँ पे बात करें हम कि मैंग्रोव वन क्या है, मैंग्रोव वन क्या है। ठीक है, तो मैंग्रोव वन देखिए, कहता है ये पेड़, ये छोटे पेड़ या झाड़ी होते हैं। मैंग्रोव वन क्या है? ये छोटे पेड़ या झाड़ी होते हैं जो समुद्र तटों, नदियों के मुहाने पर स्थित ज्वारीय दलदली भूमि पर पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्यतः यह खारे पानी होता है यहाँ पर, इनका विकास हुआ होता है। ठीक है, इसको ध्यान में आपको रखना है। इनका जो शब्द का जो मैंग्रोव जो शब्द का इस्तेमाल उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पति के लिए भी किया जाता है, जिसमें ऐसी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, और बात करें इसके लिए थोड़ा बहुत और, तो यहाँ पे जो भारत का जो सुंदरवन का जो क्षेत्रफल है ना, भारत में सुंदरवन पाया जाता है, वो उसका जो कितना एरिया में फैला हुआ है, तो ये 9630 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। 9630 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ध्यान में रखना है। ये ध्यान रखना है, ये सुंदर वन का क्षेत्र है। इसमें से बात करें मैंग्रोव वन कितना है, तो इसमें से 4263 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव वन है। ठीक है, 4263 वर्ग किलोमीटर क्या है? मैंग्रोव वन है। और कुल जो अगर इस सुंदरवन के बारे में बात करें, जो सुंदरवन का डेल्टा का एरिया वाला क्षेत्र है वो 9630 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, वन और वन जीव संसाधनों के प्रकार बताइए। आरक्षित वन है, रक्षित वन है, या फिर अवर्गीकृत वन है, या फिर उसमें से सभी होगा। चलिए कमेंट कीजिए क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से तीनों, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन, ये तीनों वन और वन जीव संसाधनों के प्रकार हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन क्या है? पेड़ों की कटाई को रोकना, अधिक से अधिक पेड़ लगाना, पेड़ों की सुरक्षा करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पेड़ों की कटाई को रोकना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए क्या है? सही है। ठीक है, पेड़ों की कटाई को रोकना चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। दुर्लभ जातियाँ कौन सी होती हैं? इनकी संख्या बहुत कम होती हैं, विषम परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है तो संकटग्रस्त बन जाएगी, या ए बी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, यानी कि इनकी संख्या बहुत कम है। और साथ में बात करें कि अगर विषम परिस्थितियों के अनुसार अगर परिवर्तन नहीं करते हैं, अगर वैसी परिस्थितियाँ चलती रहीं तो ये संकटग्रस्त में आ सकती हैं। ठीक है, 26 नंबर, एशियाई चीता की जाति को भारत में कब लुप्त घोषित कर दिया गया था? 1949 में, 1940 में, 2000 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 1952 में देखेंगे कि इसको विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, 1952 में। नेक्स्ट है, काला हिरण निम्नलिखित में से किस श्रेणी के जीवों का है? संकटग्रस्त, दुर्लभ प्रजाति, स्थानिक प्रजाति, या लुप्त प्रजाति? तो काला हिरण देखेंगे आप तो ये संकटग्रस्त प्राणी में रखा गया है। ठीक है, संकटग्रस्त प्रजाति में से रखा गया है काला हिरण को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? 25%, 10%, 20% या 50%? चलिए कमेंट कीजिए, भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने के खतरा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20%। 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। ठीक, 29 नंबर है, विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों को विभिन्न श्रेणियों में निर्धारण कौन सी एजेंसी करती है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण, IUCN। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मानवाधिकार, राजनीतिक अधिकार विस्तार, या कृषि विस्तार, या फिर वन संरक्षण? इसका उद्देश्य क्या था? तो चिपको आंदोलन का उद्देश्य था वन संरक्षण। क्या था? वन संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर, 1952 में भारत में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है? तेंदुआ, गंगा नदी के डॉल्फिन, या काला हिरन, या एशियाई चीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एशियाई चीता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, टक्सोल नामक पेड़ों के किस भाग से प्राप्त होता है? पेड़ों की छाल से, पत्तियों से, टहनियों से, या फिर उपरोक्त में से सभी? तो टक्सोल देखेंगे आप, ये उपरोक्त में से सभी भागों से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वनों और वन्यजीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है? तो ये है वन विभाग। कौन सा है? वन विभाग। वन जीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी कौन है? वन विभाग। ठीक है, चलिए 34 नंबर देखते हैं,
हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में कौन सा प्रजाति के पेड़ सूख गए? चीड़ के पेड़, साल के वृक्ष, यव के वृक्ष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यव वृक्ष। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू किया गया था? तो ये बाघ परियोजना जो है टाइगर प्रोजेक्ट जो लाया गया था वो 1973 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जीव के आवास का विनाश, जंगली जानवरों का मारना, पर्यावरण प्रदूषण, उपरोक्त में से सभी। तो भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से हैं? देखेंगे कि जीवों का आवास का विनाश करने से ये भी ये कारक हैं, जंगली जानवरों को मारना ये भी उससे कारक में से आएगा, और पर्यावरण प्रदूषण तो खैर है ही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा कि भारत में जैव विविधता को कम करने वाले ये सभी इंपॉर्टेंट कारक हैं। नेक्स्ट है 37 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो देखेंगे कि सबसे ज़्यादा अस्थायी जंगल कहाँ देखने को मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। धरातलीय जल क्षेत्र कितने प्रतिशत प्रदूषित है? धरातलीय जल क्षेत्र कितने प्रतिशत जो है वो भूमि प्रदूषित है, आपको ये बताना है। 50%, 40%, 70% या 90%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 70%। हिमालयन यव क्या है? एक प्रकार का हिरन है, एक प्रकार का औषधीय पौधा है, पक्षी की प्रजाति है, हिमालय में उगाई जाने वाली खाद्य फसल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक औषधीय पौधा है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ पौधों की कटाई में सबसे अधिक नुकसान किन प्रजातियों को हुआ है? वनस्पति, वन्यजीव जनजाति या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वनस्पति और वन्य जातियाँ दोनों को नुकसान हुआ है, यानी कि ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट है 41 नंबर, 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था? कीड़े को, मछलियों को या पौधे को या सरीसृप को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पौधे को। 42 नंबर है, भारत में कितने प्रतिशत वन वनस्पति जाति के लुप्त होने का खतरा है? 10%, 40%, 70% या फिर 90%? भारत में कितने प्रतिशत वन वनस्पति जाति के लुप्त होने का खतरा है? 10%, 40%, 70% या 90%? चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10%। भारत में 10% वन वनस्पति जाति के लुप्त होने का खतरा है। ठीक है। 43 नंबर, वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के वनस्पति स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पवित्र पेड़ों की झुरमुट, आरक्षित वन, संरक्षित वन या अवर्गीकृत वन? देखेंगे ये वन और बंजर भूमि जो सरकार और व्यक्तियों के समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उसे हम लोग अवर्गीकृत वन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। 44 नंबर देख लेते हैं, राजस्थान के अलवर जिले के लोगों ने कितने वन भूमि सेंचुरी घोषित किया था? 1200 हेक्टेयर वन, 1000, 900 या फिर 800? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1200 हेक्टेयर वन। वही जगह था ना जहाँ 5 गाँव के लोगों ने मिलकर के क्या किया था? ये सेंचुरी घोषित किया था, जहाँ पर बाहरी लोगों का दखल से रोका गया था। ठीक है। नेक्स्ट है 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक विलुप्त प्रजाति है? नीली भेड़, एशियाई चीता, काला हिरन या एशियाई हाथी? तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या है? सही है, एशियाई चीता विलुप्त प्रजाति है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी क्रिटिकल प्रजाति की श्रेणी में नहीं आता? गुलाबी सिर वाला बतख, ये तो आता है। मोर नहीं आएगा। पर्वतीय बटेर भी आएगा और जंगली चीतीदार उल्लू भी आएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय जाति की श्रेणी में आता है? गुलाबी सिर वाला बतख, निकोबारी कबूतर, पर्वतीय बटेर, जंगली चीतीदार बुल्लू? तो अब NCERT बुक के अकॉर्डिंग देखेंगे तो निकोबारी कबूतर जो है वो क्या है? स्थानीय जाति की श्रेणी में आता है। ठीक है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 47 MCQ चैप्टर नंबर 2 से। ठीक है। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।